मेरे अपने घर की, अपने सोसाइटी की और बाकी जितने भी इलाके हमारे साथ लगते हैं, 24 घंटे से यहाँ की लाइट नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत मुश्किलात देखनी पड़ रही हैं। लोगों के घरों में कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑक्सीजन पे हैं। हम तो सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, जब तक लाइट ही नहीं देंगे जब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। ये हमारा फैसला है। 3 बज रहे हैं रात के, यानी कि 24 घंटे हो गए हैं लाइट को, अभी तक इनको फॉल्ट नहीं मिला कि फॉल्ट है क्या। तो ये केई वालों का सिस्टम है और यहाँ पर आवाम उस वक्त तक बैठी रहेगी जब तक लाइट नहीं आएगी। एसएचओ साहब खुद गए तो मेरे साथ एक बच्चा गया था, उससे गार्ड ने बदतमीजी शुरू कर दी। मैंने कहा देखो इस तरीके से नहीं करो, आवाम आई है ना, आवाम में वकील भी है, फिर आप सोच लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट जुबैर बंगश और आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेन नेशनल हाईवे रोड अनवर बलोच के पास, जहाँ पिछले 24 घंटे से लाइट नहीं है। यहाँ मकीम इलाके के लोग यहाँ मौजूद हैं जिन लोगों ने रोड बंद किया हुआ है। इनका कहना है कि यहाँ तकरीबन हमें 24 से 48 घंटे हो गए, हमें लाइट नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से हम मजबूरन हमें रोड बंद करना पड़ा। कितना टाइम हो गया लाइट आपको नहीं? जी, हमारे मोहल्ले में तो 2 दिन से लाइट नहीं है। रात में आधे घंटे आते हैं, फिर उसके बाद बंद कर दिए जाते हैं। 2 दिन से लगातार यही हो रहा है। 2 दिन से यही मुसलसल, मतलब टोटल 2 घंटे के लिए लाइट आती है, इसके अलावा नहीं आती है। नहीं, तो जिसकी वजह से आज आप लोगों ने ये रोड बंद किया हुआ है। वो तो मोहल्ले वाले परेशान आके ये सब करना पड़ा है, वरना हमारा कोई नियत नहीं था कि रोड बंद करे, ये हमें लाइट नहीं देंगे मजबूरन आपको रोड बंद करना पड़ा। बिल्कुल। तो आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही? कोई नहीं अभी तक नहीं आपके पूछने नहीं आया? 3 घंटे से हमें इंतजार ही करवाया जा रहा है कि अभी आएंगे, अभी आएंगे, अभी आएंगे। 6 घंटे से हमने रोड बंद किया है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, क्या कहना चाहेंगी जो आज ये रोड बंद किया हुआ है? कितने टाइम से लाइट नहीं है आप लोगों की? देखें, मैं इसी इलाके में रहती हूँ और मैं एडवोकेट हूँ मलिर कोर्ट में। मेरे अपने घर की, अपने सोसाइटी की और बाकी जितने भी इलाके हमारे साथ लगते हैं, 24 घंटे से यहाँ की लाइट नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत मुश्किलात देखनी पड़ रही हैं। लोगों के घरों में कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑक्सीजन पे हैं, कोई कुछ है, कोई लाइट का नहीं पता। बच्चे छोटे छोटे घर में बीमार हैं, पानी नहीं है, लाइट नहीं है तो पानी कहाँ से आएगा? गैस तो चली ही जाती है। इतनी प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से आवाम बाहर निकली। किसी को शौक नहीं है रातों को बाहर निकलने का इस टाइम, मगर बहुत परेशान हो रहे हैं। 24 घंटे से हमारे घर में लाइट नहीं है। आप लोगों ने किसी के इलेक्ट्रिक वाले ऑफिसर से या यहाँ के जो एमएनए एमपी है इनसे कोई रब्ता वगैरह किया? सबसे एसएचओ साहब आए थे मलिर के, उनसे बात हुई थी, उन्होंने सबसे राब्ता किया, हमारी बात कराई। उन्होंने कहा अभी ये काम हो रहा है, अभी वो काम हो रहा है। के इलेक्ट्रिक ऑफिस गए, एसएचओ साहब खुद गए तो मेरे साथ एक बच्चा गया था, उससे गार्ड ने बदतमीजी शुरू कर दी। मैंने कहा देखो इस तरीके से नहीं करो, आवाम आई है ना, आवाम में वकील भी है, फिर आप सोच लें, आप इस तरीके से नहीं करें हमारे साथ। तो उन्होंने फिर थोड़ा वो हुए तो उन्होंने बात को रखा और इनको अंदर आने दिया बच्चों को। उन्होंने बात की, हमें लेकर गए एक जगह पे, वहाँ पे खुदाई हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो दिखाया, पता नहीं क्या काम हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, सिर्फ ड्रामा एक हमारे साथ किया गया। यहाँ पे आए तो फिर यहाँ पे कोई लाइट का नहीं, आप जाएँ लाइट आ जाएगी। वहाँ खड़े होकर हमें कहा लाइट आ चुकी है, हम आए तो यहाँ पे लाइट नहीं थी। तो लोग उठने के लिए नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं हमें लाइट चाहिए। जब हम बिल दे रहे हैं पूरे, कोई कुंडा सिस्टम हमारे यहाँ है नहीं, कुछ नहीं है। जब रज़ा, सलमान, रफ़ी मॉल सबकी लाइट्स आ रही हैं तो सिर्फ हमारी ही पीएमटी कहीं और से क्यों आ रही है? हमारा इलाका तो ये रहा बिलाल प्लाजा साथ में मरीर होम से। बहुत परेशान है यहाँ के लोग, बहुत ज़्यादा परेशान है। सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि तकरीबन 3-3:30 बजे से जो कल की जो लाइट गई है, ये अभी तक लाइट नहीं। सुबह फजर की जो है, जुम्मे की नमाज पढ़ना बड़ा मुश्किल हो गया है। आज बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, मस्जिद में भी पानी नहीं है हमारी। सर, सबसे पहले तो मैं आपका और आपकी टीम का बेहद मशकूर हूँ, क्योंकि तकरीबन 6-7 घंटे हो गए हैं कि ये एहतजाज हो रहा है, लेकिन अभी तक किसी भी मीडिया का यहाँ पर कोई जो है ना नामो निशान नहीं है कि आप आए और हमें ये रिपोर्ट कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे से लाइट नहीं है सलमान टावर और ये मलिर होम, बिलाल प्लाजा, इस एरिया में, और लोग काफ़ी परेशान हैं। जिस तरह भाई ने कहा कि जुम्मे की नमाज़ पढ़ना मुश्किल हो गई, तो के इलेक्ट्रिक ऑफिस में भी जाकर काफ़ी कंप्लेंट्स की, 118 पर कंप्लेंट्स की, लेकिन किसी किस्म की कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब चूँकि सुनवाई नहीं हो रही तो फिर मजबूरन आवाम रोड पर ही आएगी। अब यहाँ पर चूँकि रोड पर आई है तो अब लोगों को पता चल रहा है कि यहाँ पर लाइट नहीं है और लोगों को कितनी मुश्किलात का सामना है। तो इस वजह से अभी तक हम यहाँ पर मौजूद हैं और 3 बज रहे हैं रात के, यानी कि 24 घंटे हो गए हैं लाइट को, अभी तक इनको फॉल्ट नहीं मिला कि फॉल्ट है क्या। तो ये केई वालों का सिस्टम है और यहाँ पर आवाम उस वक्त तक बैठी रहेगी जब तक लाइट नहीं आएगी, और कोशिश भी यही करेंगे कि इंशाल्लाह जब तक लाइट नहीं आती हम बैठे रहेंगे। और मेरे ख्याल से लाइट आना मसले का हल भी नहीं है,
लेकिन चूंकि पिछले हफ्ते भी यही हुआ कि 1 बजे लाइट आई और 4 बजे फिर दोबारा लाइट चली गई, तो ये एक तरह से हमारे साथ बस सिर्फ जो है ना मजाक ही हो रहा है। तो इसका प्रॉपर हल होना चाहिए, पीएमटी को देख लेना चाहिए कि उसके साथ क्या मसले मसाइल हैं, क्योंकि प्रॉपर यहाँ पर बिल जमा किया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि बिल भी नहीं दे रहे। तो ये मसला है, इसीलिए आज अवाम यहाँ पर मजबूरन बाहर निकली है, हमारी माएँ बहनें बाहर निकली हैं, रोड पर बैठे हुए हैं और ये आप देख रहे हैं मंजर। गैर एलानिया लोड शेडिंग, एक तो के इलेक्ट्रिक की अपनी जो लोड शेडिंग है उस तो अपनी ही जगह पे, लेकिन इनके अलावा इन लोगों ने गैर एलानिया लोड शेडिंग भी शुरू कर दी है, जिसकी वजह से आवाम काफ़ी तकलीफ और परेशानी में है। सर वो जो टाइम देते हैं उसका तो पता ही नहीं चल रहा है कि टाइम अभी क्या है। अभी तो प्रॉपर ही सारा ही गैर एलानिया है ना। जब भी देखें कराची में जो है ना लोड शेडिंग का, गैस का यहाँ मसला है, बिजली का यहाँ मसला है, तो पानी का यहाँ मसला है। यह तो मसाइल का गढ़ बन चुका है। मुझसे कोई पूछता है कहाँ रहते हैं तो मैं कहता हूँ कराची गोट में रहता हूँ। यानी कि अब ये हाल हो गया है कि कराची को हम शहर नहीं कह सकते। यहाँ अब ना पानी आपको मिलेगा, टैंकर मिल जाएंगे, गैस यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, एलपीजी मिल जाएगी, बिजली यहाँ पे नहीं मिलेगी। यहीं पर जहाँ हम खड़े हुए हैं यहाँ पर ही ऐसी जगह हैं किसी पार्टी से वाबस्ता, और यहाँ पर लाइट भी नज़र आ रही हैं। तो आप अंदाज़ा करें कि 24 घंटे से लाइट नहीं है और कुछ जगहों पे लाइट आ रही हैं। इसके क्या हम आप मकसद लेंगे? कराची जो रोशनियों का शहर माना जाता था आज वो अंधेरे में डूबा है, क्या वजह है इसकी? ये हमारे माशाल्लाह काबिल सियासतदानान हैं जो हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए हैं, बैठे हुए हैं और हम ही इनको लाते हैं वोट दे के। और क्या करें, जिस कराची के शहर को हम फ़ख्र से बताते थे कि रोशनियों का शहर है, आज आप अंदाज़ा करें कि ये अभी जो बच्चा आया था कह रहे 2 दिन से हमारी तरफ लाइट नहीं है। हमारे तो चले 24 घंटे हो गए, उनके 2 दिन से लाइट नहीं है। कोई सुनने वाला नहीं है यार। फिर 4 दिन लाइट नहीं है, फिर जब हम रोडों पे आते हैं फिर यहाँ पर इनको मसले मसाइल याद आ जाते हैं। वो फलां यार बेचारा बीमार है और फलां ने ड्यूटी पे जाना है, फलां ने ये करना है, तो हम किसके पास जाएं? यहाँ पर अभी तक कोई एमएनए एमपीए नहीं आया सिवाय एसएचओ के। हम 3 से 4 बार गए, हमारी कंप्लेन है और हम बात कर रहे हैं इनसे, तो ये अभी तक हमारे को जो है कोई रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। कह रहे हैं आपके बिल क्लियर नहीं है। हम कहते हैं हम आप यहाँ पे आए और हमारे बिल हम इनको दिखाएंगे और पूरे हमारे बिल क्लियर हैं। उसके बावजूद भी इन लोगों ने हमारे को लोड शेडिंग के अंदर डाला हुआ। कल दोपहर 3 बजे से अभी तक रात 3 बज गए, हम लोग सही लोग ख्वार हैं काम से आके और अभी भी यहाँ हम खड़े हैं आपके सामने। तो यहाँ के जो जिम्मेदारान है उनसे कोई रब्ता वगैरह किया? कोई हमारे कोई जिम्मेदारान इधर यहाँ अभी तक मौजूद नहीं है, ना कोई अभी तक मौजूद यहाँ है। और हम उनसे अपील ये करते हैं वो आए और हमारा साथ दें, खुद भी हमारे साथ दें। तो क्या इलेक्ट्रिक वाले क्या कह रहे हैं? क्या इलेक्ट्रिक वाले तो बिल्कुल ही अपने ऑफिस में ही नहीं है, वहाँ कोई भी नहीं है। तो हम तो सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, जब तक लाइट ही नहीं देंगे जब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। ये हमारा फैसला है। जी नाजरीन, तो आपने आवाम की राय सुनी। आवाम का कहना है कि हम उस टाइम तक नहीं हटेंगे जब तक हमें लाइट नहीं दी जाए, क्योंकि ये हमारे साथ रोज़ की रूटीन हो चुकी है। जब तक हमें लाइट नहीं दी जाए तो हम यहाँ हमारा धरना जारी रहेगा। हमें लाइट दी जाए, हमारे जिम्मेदारान आए, हमसे यहाँ रब्ता करें, क्या इलेक्ट्रिक वालों को तो समझाएं और हमें अपनी लाइट दी जाए। मुझे अपने कैमरा मैन ज़ुहैब बंगश के साथ दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।